दोस्तों, मैं आशीष कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी का जो है आज दूसरा सेशन है। आज हम कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 64 का जो रिलेशन है वो 513 से है। 64 का रिलेशन जो है वो 513 से है। उसी प्रकार हमको 144 का रिलेशन बताना है किससे होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है। 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। उसी प्रकार अगले में क्या किया है, उसके रिलेशन जो बताया है, इसका संबंध किससे है? 513 से है। तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512, और उसमें +1 करके 513 आया है। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले वाले में स्क्वायर किया है, उसके बाद दूसरे वाले में क्यूब करके +1 किया है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि 144 किसका होल स्क्वायर होता है। तो 144 12 का होल स्क्वायर होता है। 144 हुआ। उसी प्रकार हम 12 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 12 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। उसके बाद उसमें हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1729। तो इसी प्रकार 144 का रिलेशन किससे हो गया? 1729। तो हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे पहले 8 का स्क्वायर किया है, उसके बाद 8 का क्यूब करके उसमें +1 किया है तो 513 आया है। उसी प्रकार 144 12 का स्क्वायर होता है, तो उसी में 12 का क्यूब करके +1 कर दिया है तो 1729 आया है। ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। PRT का संबंध QSU से है। तो उसी प्रकार हमको रिलेशन बनाना है VX और Z का संबंध किससे होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि PRT का संबंध QS और U से है। तो उसी प्रकार हमको VXZ का रिलेशन बताना है। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें अगले वाले में +1 किया है। P से +1 तो Q हो गया, R से +1 किया तो S हो गया, T से फिर +1 किया तो U हो गया। तो हमको क्या मिल रहा है कि हर वर्ड में एक एक ऐड किया है। तो उसी प्रकार हम V में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? W। X में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? Y। और Z में 1 ऐड करके आगे बढ़ेंगे तो A हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार PRT का रिलेशन QSU प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हम देखते हैं कि VXZ का रिलेशन W, Y और A प्राप्त होता है। आते हैं दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 64 का जो रिलेशन है वो 4 से है। तो उसी प्रकार हमको इसका रिलेशन बताना है कि 9 से क्या होगा।
पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं, अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में कि पहले पहला और दूसरा और तीसरा दे दिया रहता है और चौथे का रिलेशन बताना है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि पहले और दूसरे का दिया है और तीसरे का बताना है और चौथा दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 64 का रिलेशन किससे है, 4 से है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें यह किया गया कि 4 का क्यूब कर दिया गया है। हमको पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 का क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 729। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6, 4, 1, 5 का रिलेशन बताया है आपका 5, 3, 0 और 4 से। तो उसी प्रकार हमको 7, 8, 9 और 5 का रिलेशन बताना है, क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 6415 का रिलेशन बताया है किससे, 5304 से। तो उसी प्रकार हमको 7895 का रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है हर डिजिट में एक कम किया है। 6 का रिलेशन 5 से, तो क्या किया है, -1, तो क्या हो गया है 5। उसी प्रकार अगले में देख रहे हैं 4 से आया है 3 पे, तो इसमें भी क्या किया है, -1। फिर अगले वाले में देख रहे हैं 1 से फिर आया है क्या, -1 किया है तो 0 आया है, और फिर 5 से -1 किया है तो 4 आया है। तो इसमें हम भी वही मेथड यूज करेंगे। 7 का रिलेशन बताना है, तो 7 से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। फिर 8 से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगले में क्या करेंगे, 9 से फिर -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और फिर अगले में 5 से -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन प्राप्त हुआ। जैसे इसका रिलेशन ये है कि -1 करके प्राप्त कर रहा है, उसी प्रकार इसका भी -1 करके हम रिलेशन को प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शब्द से रिलेटेड है। जैसे समाचार पत्र, समाचार पत्र का जो संबंध पाठक से है, तो हमको रोटी का संबंध बताना है, किससे होगा। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है खरीदार, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है बेकर। तो हमको बताना है कि समाचार पत्र का जो रिलेशन पाठक से है, उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे होगा। तो पहला ऑप्शन गेहूं दिया है, दूसरा खरीदार दिया है, तीसरा उपभोक्ता दिया है, चौथा बेकर दिया है। तो हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि समाचार पत्र का रिलेशन पाठक से है। तो जैसे समाचार पत्र का जो प्रकाशित किया जाता है वो पाठकों के लिए किया जाता है, पढ़ने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार रोटी का हम क्या करेंगे, रोटी जो उपयोग होता है वो उपभोक्ता लोग करते हैं, तो उपभोक्ता हो जाएगा। यहाँ पे रोटी का रिलेशन किससे हो जाएगा, उपभोक्ता से। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग का रिलेशन लाल से है, उसी प्रकार भाषा का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन है व्याकरण, दूसरा है भाषा संबंधी
तीसरा है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है आपके पास इतिहास। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे रंग का संबंध लाल से है, जैसे रंग लाल क्या है, एक प्रकार का रंग है, उसी प्रकार भाषा का रिलेशन हमसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है व्याकरण, दूसरा है भाषा संबंधी, तीसरा है आपका ऑप्शन अंग्रेजी और चौथा है इतिहास। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाषा का संबंध अंग्रेजी से होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। हमारा आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है, तो हमको मैरी कॉम का संबंध बताना है, किससे होगा। मैरी कॉम का रिलेशन बताना है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी, चौथा ऑप्शन है हॉकी। यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको बताना है सचिन तेंदुलकर का जो संबंध क्रिकेट से है, उसी प्रकार मैरी कॉम का संबंध हमको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है टेनिस, दूसरा दिया है फुटबॉल, तीसरा मुक्केबाजी और चौथा हॉकी दिया है। तो हम देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर क्या है, एक क्रिकेटर है, मतलब क्रिकेट के प्लेयर है। उसी प्रकार मैरी कॉम भी क्या है, मैरी कॉम को बताना है हमको। तो मैरी कॉम क्या है, एक मुक्केबाज है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुक्केबाज, बॉक्सर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमको देखना है कि फ्रूट का रिलेशन बताया है कि फ्रूट का रिलेशन है 618219220 से। उसी प्रकार हमको स्टेम का रिलेशन बताना है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि क्या किया है। तो यहाँ पे ये किया है कि एफ का पोजीशन बताया है। वर्णमाला में एफ का पोजीशन किस पे होता है, 6 पे होता है। तो एफ को किससे डिनोट किया है, 6 से डिनोट किया है। उसी प्रकार हम आर को बताएंगे। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। तो आर को आर के जगह पे 18 लिखा है। उसी प्रकार यू का बताएंगे। यू किस पे आता है, 21 पे। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, आई 9 पे आता है और टी किस पे आता है, 20 पे आता है। तो इसका रिलेशन यही बताया गया है। तो उसी प्रकार हम एस का बताएंगे कि एस स्टेम का रिलेशन क्या होगा। तो एस का पोजीशन कितना होता है वर्णमाला में, एस का होता है 19। फिर अगला देखेंगे टी का। टी का कितना हो जाएगा, 20। टी 20 पे आता है। उसी प्रकार ई का बताएंगे। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। और अगला देखेंगे एम। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो उसी प्रकार हमको स्टेम का रिलेशन क्या पता चला, 1920513। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।